जय हिंद वॉरियर्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्यारे मित्रों एयरफोर्स 02 2026 26 सितंबर का जो पहला मतलब मॉर्निंग वाला शिफ्ट हुआ है उसका पेपर का सॉल्यूशन, जितने भी क्वेश्चंस आए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब हम देखने जा रहे हैं। तो उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। फटाफट एक बार आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन आया था नाउन फॉर्म ऑफ कॉन्सिक्वेंटली। तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंटली का हमें नाउन फॉर्म बताना है और ये जो कॉन्सिक्वेंटली वर्ड है इसका नाउन फॉर्म बेटा कॉन्सिक्वेंस है। और इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन है हमारा वर्ड फॉर्मेशन से। आगे हमारा स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का जो है सिनोनिम पूछा था जो कि वेल नोन ऑप्शन में लिखा था। कुछ और देख लेते हैं। फॉरेनर है, आउटसाइडर है, न्यू कमर है, विजिटर है, अननोन पर्सन है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंड है, एक्विंटेंस है, लोकल है, रेजिस्टेंट है, रेजिडेंट है और फैमिलियर पर्सन है। साथ ही साथ तलिस्मन, तलिस्मन का मतलब होता है तिलस्मी, पत्थर वगैरह यूज करते हैं ना, तिलस्मी, तिलस्मी यूज करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। अब देखो इसमें सिनोनिम फॉरेनर है, आउटसाइड नहीं, ये तो नहीं होगा। तो ये सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम नहीं, इसका सिनोनिम नहीं आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है एक्चुअल में। ये जो क्वेश्चन आता है हमारा, ये किससे आता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आता है। ये जो हमारा क्वेश्चन आता है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आता है। तो कोई ऐसा पत्थर जो चमत्कार करे उसके लिए हम यूज करते हैं, तलिस्मन वर्ड यूज करते हैं, तिलस्मी बोलते हैं। और ये आया था एक और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था, और यहाँ से आया हो वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट मीन्स क्या होता है बेटा? ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी जो होता है बेटा, आशावादी। आशावादी जो चीजों में अच्छाई को देखे, पॉजिटिविटी को देखे। अगला है नो सूनर के साथ देन, कुछ पेयर ऐसे करके आया था, इस पेयर पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, जैसे हमने लिख दिया नो सूनर, नो सूनर डिड द प्यून रिंग द बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स केम आउट फ्रॉम द क्लास। कह रहा ज्यों ही प्यून ने रिंग बजाई सारे बच्चे बाहर आ गए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था। तो देन नहीं, नो सूनर के साथ पेयर किसका आता है बेटा? देन का आता है। अगला जो क्वेश्चन आया था कुछ इस टाइप से था, जिसमें ऐसा कुछ लिखा था दिस टूल इज बीइंग, और यहाँ थर्ड फॉर्म में बताना था तो मेड ही होगा। ऑप्शन कुछ इसी टाइप से लिखा हुआ था, तो यहाँ पर हम मेड लिखेंगे। एक क्वेश्चन आया था न्यू ऑफिस इज इक्विप्ड। हमें पता है इक्विप्ड के साथ में ऑफ नहीं आता बेटा, इक्विप्ड के साथ विथ आता है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड। अ लीव मी लीव मी लीव मी इन लर्च, ये शायद ईडीएम आई हुई थी। ये मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, कई बच्चों ने मुझे बताया। इसका मतलब ये होता है लीव इन द लर्च या लीव मी इन लर्च का मतलब है कि आप किसी को ऐसे कंडीशन में छोड़ दें, आप किसी को ऐसे कंडीशन में छोड़ दें, लीव इन अ कंडीशन लीव इन अ कंडीशन when your when your help is needed, मतलब जब आपकी सहायता की जरूरत है तब आपने छोड़ दिया। स्पेलिंग करेक्शन में आया था लेजर है, फोर्टनाइट है, गवर्नमेंट है। ये स्पेलिंग करेक्शन में यही कुछ वर्ड ही आया था, ईगरली। अब ये किस ऑप्शन में लिखा था ये नहीं, बट ऑप्शन यही थे बच्चे ने जो बताया। ऐसे लिखा ओवरऑल द लास्ट वीक, ऐसे क्वेश्चन था कुछ करके। और यहाँ पर है तो आई के साथ हैज नहीं आता बेटा, आई के साथ हैव आता है। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आया था। अगला है आर सैलरी। अब अगर आर लिखा रहा होगा तो आर हो जाएगा, या फिर हैव बीन ऑप्शन में रहा होगा तो ऐसा, बट क्वेश्चन इसी टाइप से बना था, वर्ब लगानी थी। गीता सेड टू हिम, तो इसको हम चेंज कर देंगे, गीता आस्क्ड हिम
कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटेगा तो इफ आएगा, यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ही लिखेंगे, वी का विल का वुड हो जाएगा, ही वुड प्ले क्रिकेट, ऐसे क्वेश्चन आया था। मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा था। ये क्वेश्चन कहाँ से था? नरेशन से था। ये क्वेश्चन कहाँ से था बेटा? ये क्वेश्चन नरेशन से आया था। ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच और ये क्या है हमारा? इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो कि मिले थे यहाँ पर। ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहें और अपने सभी मित्रों को इन्फॉर्म भी करें कि भाई क्वेश्चन इस टाइप से आ रहे हैं, इसीलिए सारे क्वेश्चंस का संग्रह एक ही जगह पर आपको हम दे रहे हैं। जय हिंद सभी को।